हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। और आज जो है बायोलॉजी का हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है प्लांट हार्मोन। अब फर्स्ट अगर हम ये टॉपिक चुने हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। और कोई भी एग्जाम अगर आप देखते हैं जो जीके में साइंस का पोर्शन होता है, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे जो है प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे, हार्मोन क्या होता है और साथ में प्लांट में हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जो है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। और साथ में हम लास्ट में जो है इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे, यानी कि टेस्ट भी लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ेंगे आपका साथ साथ में यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो जो है पूरे वीडियो को आप जरूर देखें और 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का कोई भी एग्जाम में डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके थोड़ा सा परिचय पे। तो सबसे पहले जो पादप हार्मोन होता है उसको कहा जाता है फाइटो हार्मोन। 2 से 3 बार आपका ये एग्जाम का प्रश्न बन चुका है। फाइटो हार्मोन कहा जाता है आपका पादप हार्मोन को। अब जितने सारे हार्मोन होते हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर में जितने सारे हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। साथ में जितने सारे आपका सेल के एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि कोशिका का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि विनियमित करते हैं। तो सेम यहाँ पे आपका जो प्लांट हार्मोन होगा वो क्या करेगा, वृद्धि को नियंत्रित करेगा, यानी कि पादप कोशिका में जो है कोशिकीय प्रक्रियाओं को क्या करेगा, विनियमित करेगा। अब रही बात कि पौधे में जो है जानवर की तरह हार्मोन उत्पादन के लिए जो आपका कोई ग्रंथि नहीं होता, आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है। तो आप ये एग्जाम का प्रश्न बन चुका है तो आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ कार्य के बारे में देख सकते हैं, उसके बाद जो है हर एक हार्मोन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके कार्य को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए हार्मोन का काम क्या क्या है, तो आपको पहले तो बता चुके हैं कि ये वृद्धि करेंगे, वृद्धि पे कंट्रोल करेंगे। उसके साथ में जैसे कि आपका बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, फूल का निर्माण होगा, पत्तियां गिरेंगी, फल गिरेंगे, फल पकेंगे, तो इन सब का जो कंट्रोलिंग कौन करेगा आपका, तो हार्मोन ही करेंगे। अब ये जब हार्मोन करेंगे तो किस प्रकार का कौन सा काम कौन सा हार्मोन करेंगे, तो उसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं आपका हार्मोन के टाइप्स। तो ये रहे आपके हार्मोन के टाइप्स: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, फ्लोरिजेंस, ट्रोमेटिन। तो ये मुख्य जो है आपका प्लांट हार्मोन है। और अब जो है इसको हम एक एक करके पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें, लास्ट में बिना टेस्ट दिए ना जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका 1 मार्क्स जो है जरूर यहाँ से पक्का बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट हार्मोन से, वो आपका क्या है, ऑक्सिन। तो इसकी जो खोज है आपका किसने किया है, डार्विन ने। कब किया है, 1880 में। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सिन का आपका खोज किसने किया है, डार्विन ने 1880 में। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, ये क्या क्या कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे तना और जड़ वृद्धि में सहायक है, तो आप जड़ का भी निर्माण करेंगे तो कौन करेंगे, आपका ऑक्सिन करेंगे। प्रकाश अनुवर्तन में सहायक, अब ये फैक्ट क्या हुई बात कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका है सन है, तो सन का जो रोशनी आएगा यहाँ पे जब कोई फूल या पुष्प आएगा तो उसकी तरफ मुड़ने का प्रयास करता है, उसको कहा जाता है प्रकाश अनुवर्तन। तो ध्यान रखेंगे आपका प्रकाश अनुवर्तन में कौन सहायक है, ऑक्सिन। अब देखिए फल गिरना, पत्ती झड़ना आपका कौन कंट्रोल करेगा, तो ऑक्सिन हार्मोन ही कंट्रोल करेगा। खरपतवार को नाश करता है तो कौन करेगा, आपका ऑक्सीजन ही करेगा। और एक चीज़ आप ये भी छूट गया आपका, देखिएगा गुरुत्व अनुवर्तन में। तो गुरुत्व अनुवर्तन क्या हो गया, आपका जो पौधा होता है, पौधे की जो जड़ें होती है, तो जड़ें कहाँ पे जाएगी, जमीन के नीचे जाएगी, वहाँ पे जाके वृद्धि करेंगी। इसको कहा जाता है गुरुत्व अनुवर्तन। और ये आपका कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन करता है। एग्जाम का प्रश्न कई बार ये बन चुका है, प्रकाश अनुवर्तन में कौन सहायक है, गुरुत्व अनुवर्तन में कौन सहायक है, और कौन ऐसे हार्मोन है जो कि आपका खरपतवार को भी नाश कर देता है, तो कौन करता है आपका ऑक्सीजन। खोज किसने किया, आपका डार्विन ने। चलते हैं अगले हार्मोन पे। अगला हार्मोन है जिब्रेलिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है और ये क्या करता है, आपका अंकुरण के समय बीज के कवर को तोड़ता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग आएंगे, स्टार्ट करते हैं आपका खोज से। तो स्टार्टिंग में जो है आपका 1928 में खोज किया क्रूसेवा ने। और इनका मुख्य कार्य होता है कि जो भी छोटे पौधे होते हैं उनको ये क्या कर देंगे, बहुत लंबा कर देंगे। तो ध्यान रखना जिब्रेलिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। जो बौने पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, वो बहुत ही लंबा करते हैं। जब कोई बीज का अंकुरण हो रहा होता है तो क्या करते हैं, कवर को तोड़ने का काम करता है। तो कवर को तोड़ने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। हम आगे पढ़ेंगे साइटोकाइन, वो भी इसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे कौन है आपका जिब्रेलिन। ये तो क्या करेगा, जो बीज होता है उनके कवर को तोड़ के जो है वो वहाँ से अंकुर निकालने का काम करेगा जिब्रेलिन। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीज रहित फल के निर्माण में ये सहायक हैं। खासकर जो लंबे लंबे पौधे होते हैं, लकड़ी वाले पौधे होते हैं, वो आपका जो उसमें जो है जिब्रेलिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। तो आप इतना सा ध्यान रखेंगे जिब्रेलिन के बारे में। चलते हैं अगले हार्मोन पे।
आपका अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। अब साइटो मतलब क्या होता है, आपका सेल होता है, और सेल का मतलब हो गया सेल का निर्माण करना, यानी कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। चलते हैं स्टार्टिंग में। तो आपका इसका खोज किसने किया है, मिलर ने। कब किया, 1955। तो ध्यान रखेंगे, साइटोकाइनिन की खोज किसने किया, आपका मिलर ने। कब की है, 1955 में। मुख्य कार्य क्या है, तो सबसे पहली बात कि कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करेगा, यानी कि कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। और साथ में आपको बता चुके हैं जिब्रेलिन क्या करेगा, कवर को तोड़ेगा और ये भी उसको सहायक करेगा, यानी कि उसको भी उत्तेजित करेगा। और साथ में आरएनए और प्रोटीन बनाने में मददगार। एग्जाम का प्रश्न कई बार बन चुका है कि प्रोटीन जो है कौन सा हार्मोन बनाता है, तो कौन बनाता है, आपका साइटोकाइनिन बनाता है। चलते हैं अगले हार्मोन पे। अगला हार्मोन है एथिलीन, और ये जो है एकमात्र आपका गैस के फॉर्म में एक हार्मोन है, और ये आपका क्या करेगा, वृद्धि में सहायक होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में कई बार बन चुका है। इसको कहा जाता है फल पकाने वाला हार्मोन, यानी कि एथिलीन। एथिलीन को क्या कहा जाता है, आपका फल पकाने वाला हार्मोन। और ये एकमात्र आपका हार्मोन है प्लांट में जो किसके फॉर्म में रहता है, आपका गैस के फॉर्म में रहता है। और साथ ही साथ पौधे के सभी भाग में बनेगा आपका एथिलीन, याद रखेंगे एथिलीन। अगला हार्मोन देख लेते हैं हम लोग। अगला हार्मोन है एसबीसिसिक अम्ल। अब देखिए इसकी खोज किसने की है, कर्नास एरिकोट ने। और ये जो है एकमात्र ऐसा जो कि अम्ल की अवस्था में, तो आप नाम से ही पता चल रहा है एसबीसिसिक अम्ल। और ये मात्र एक हार्मोन जो कि आपका कैसे है, अम्ल की अवस्था में है। और अब ये देख लीजिए क्या है, आपका वृद्धि रोधक हार्मोन। अभी जितने सारे हार्मोन आपका रिलीज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वृद्धि में मदद कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपको क्या कर रहे हैं, वृद्धि को उल्टा कंट्रोल करें, यानी कि कम करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कि कोई भी मनुष्य के शरीर में अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते रहेगा, जैसे कि मानते हैं ग्रोथ हार्मोन जो आपका रिलीज होता है, तो अब ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज होते रहेगा आपका, तो सिर्फ तो क्या होगा, इंसान बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एंटी हार्मोन होता है ना, उसी तरह जो आपका एसबीसिक अम्ल जो हो गया आपका एंटी हार्मोन का काम करेगा, यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन का काम करता है। अब ये क्या करेगा, बीजों को, कलियों को, अंकुरण को क्या करेगा, ये संतुलित करता है। अब देखते हैं अगला, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम का प्रश्न बन चुका है, फ्लोरिजेंस। तो फ्लोरिजेंस मतलब फूल खिलाने वाला हार्मोन। एग्जाम का कई बार प्रश्न बना है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपका फ्लोरिजेंस को कहा जाता है। और एक देखते हैं ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन क्या करेगा, घाव भरने में सहायक होगा। आप अगर कोई भी पौधे को अगर थोड़ा सा कट करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट आपका पानी निकल जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे वहाँ पे क्या आ जाएगा, लट्ठा टाइप का बन जाएगा। तो वो आपका क्या होता है, ट्राउमेटिन ही होता है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, कवर बना रहता है, यानी कि घाव को भरने को मदद करता है आपका कौन, ट्राउमेटिन। तो याद रखेंगे आपका फूल खाने का काम कौन करेगा, फ्लोरिजेंस, जबकि घाव भरने का काम कौन करेगा, ट्राउमेटिन प्लांट में। तो उम्मीद है कि आपको सारे हार्मोन और उसके जितने सारे कार्य हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम इसके प्रैक्टिस सेट की ओर, और बिना प्रैक्टिस सेट को दिए आप नहीं जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस देते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने इस 5 मिनट में कितने सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। तो देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कौन सा पादप हार्मोन गैस की अवस्था में होता है। तो आपको हम क्या बताया कि मात्र एक हार्मोन है जो आपका गैस की अवस्था में रहता है, तो कौन रहता है, आपका एथिलीन रहता है, जो कि आपका क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है। पादप हार्मोन जो आपका गैस की अवस्था में होता है कौन होता है, एथिलीन। उम्मीद है कि आपने इसको सही कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फल पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो हम बता चुके हैं कौन मदद करेगा, आपका एथिलीन। तो कौन करेगा, आपका एथिलीन। अगला देखते हैं, अंकुरण के समय में कौन सा हार्मोन बीज के कवर को तोड़ने का काम करेगा। तो कौन करेगा, आपका जिब्रेलिन। हालांकि साइटोकाइन भी इसको मदद करता है, जहाँ ऑप्शन में आपका क्या है, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन हो जाएगा आपका सही आंसर। अंकुरण के समय में कौन सा हार्मोन बीज के कवर को तोड़ेगा, तो जिब्रेलिन। बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करके जरूर रख लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है सारा पीडीएफ हर एक महीने के जितने सारे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आपको सारे का वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो बहुत ही टॉप क्लास के प्रश्न एग्जाम में कई बार बन चुका है। अगला देख लेते हैं आपका टेस्ट। देखिए, कौन सा पादप हार्मोन अम्ल के रूप में रहता है। तो मात्र एक हार्मोन जो आपका अम्ल के रूप में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ अम्ल लिखा है, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं एसबेसिसिक अम्ल। तो पादप हार्मोन जो अम्ल के रूप में रहता है कौन रहता है, आपका एसबेसिसिक अम्ल रहता है। उम्मीद है कि आपने इसको भी सही कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने में कौन सा पादप हार्मोन मदद करता है। तो हम एक ही बताया कि प्रोटीन यानी कि कौन, कोशिका बनाएगा, सेल बनाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन। तो ध्यान रखें आपका साइटोकाइन हो जाएगा, जो कि आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है किसमें, आपका पौधे में। कई बार ये प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कोशिका विभाजन में कौन सा पादप हार्मोन जरूरी है, तो कोशिका विभाजन में हम बता चुके हैं, तो कौन करेगा भाई, आपका साइटोकाइनिन नहीं करेगा। अगला देख लेते हैं, लकड़ी वाले पौधे में तो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी होगा, तो हम क्या बताए थे आपको, जिब्रेलिन। कौन होगा, जिब्रेलिन। तो ध्यान रख लेंगे, जिब्रेलिन आपका होता है जो लकड़ी वाला पौधा होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या हार्मोन आपका रिलीज होगा, जिब्रेलिन, जिससे क्या होगा, पौधे बहुत लंबे लंबे होंगे, जिब्रेलिन। अगला देख लेते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, फूल मतलब फ्लोरिजेंस। कौन हो जाएगा आपका, फ्लोरिजेंस हो जाएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन। अब देख लेते हैं आपका वृद्धि रोधक, यानी कि अब वृद्धि को ही रोक देगा, तो कौन बताए थे आपका, अम्ल क्या करेगा, वृद्धि को रोक देगा। आप सिंपल ये समझते हैं कि अगर अम्ल आपके शरीर पे गिर जाएगा, यानी कि एसिड आपके शरीर पे गिर जाएगा, तो आपका वहाँ का कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वृद्धि करना बंद कर देगा। तो उसी तरह जो है पौधे में आपका एस्पेसिक अम्ल होता है जो कि पौधे की वृद्धि को ही रोकता है। बहुत अनियंत्रित वृद्धि होगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा आपका, तो एस्पेसिक अम्ल करेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश अनुवर्तन में, तो प्रकाश अनुवर्तन कौन करेगा, तो ऑक्सीन करेगा। कौन करेगा आपका, ऑक्सीन करेगा। वो जो है प्रकाश की ओर जो है पौधे को रुख को मतलब प्रकाश की ओर जो है पौधे को लेके जाएगा ताकि वो जो है अच्छे से खाना बना सके। अगला है आपका, घाव भरने में कौन सा जो हार्मोन है मदद करता है, तो घाव भरने का घाव यानी कि ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो आपका हार्मोन होता है वो पौधे में घाव भरने का काम करता है। अगला है कि आपका इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है, आपने अभी पढ़ा साइटोकाइनिन, आपने पढ़ा एथिलीन, आपने पढ़ा जिब्रेलिन, लेकिन एस्ट्रोजन तो ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो आपका मनुष्य का हार्मोन है। तो आपका मनुष्य हार्मोन जो है यानी कि ये जो एस्ट्रोजन है आपका पादप हार्मोन नहीं है, बाकी जो आपका पादप हार्मोन है। एग्जाम का प्रश्न बना हुआ है उसको उठा लिए हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आप कुछ याद करें किसने किया, आपका मिलर ने। तो सबसे पहले ऑक्सीन, तो ऑक्सीन का खोज आपका किसने किया है, डॉर्बिन ने। और जो साइटोकाइनिन उसका किसने किया, आपका मिलर ने। अब देखिए हम तो आपको अगले प्रश्न का आंसर बता चुके हैं कि जो पादप हार्मोन है, जो पादप हार्मोन ऑक्सीन है उसकी खोज किसने की आपका, तो किसने की आपका बताएंगे, डॉर्बिन ने की। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। और जो है आज का अंतिम प्रश्न देखिए, गुरुत्व अनुवर्तन में कौन सहायक है, तो शायद आप बता चुके होंगे पहले भी, तो कौन आपका है, ऑक्सीन। प्रकाश अनुवर्तन और साथ में गुरुत्व अनुवर्तन में कौन सहायक आपका है, ऑक्सीन। तो आज के ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था प्लांट हार्मोन, साथ में महत्वपूर्ण हम लोग सेट को डिस्कस किए। और ये उम्मीद है कि आपको कोई परीक्षा में 1 मार्क्स जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। और अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे तो वो मनुष्य हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे, और उसमें क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं जो हम लोग के शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल जो है आप इस जो आपका वीडियो है इसको 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो वीडियो में आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावे भी आप यहाँ से अपने से बहुत से प्रश्नों को एराइज करके उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही टॉप क्लास का ये प्रश्न है, कई बार आपको देखने में डायरेक्ट रूप में मिलता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ने के साथ साथ उनको अच्छे से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक दिन के आपको जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना सारे करंट अफेयर होंगे वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार डिजाइन किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे और उसको जो अच्छे से आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन का PDF पाने के लिए आप जो है टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर जब अगला वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम आपको डिटेल्स में कोई अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप अभी इस कोरोना महामारी के समय में घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी घर में करते रहें।